तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग के सबसे बड़े अवार्ड्स, ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में। तो प्रीवियस वीडियोस में गाइस मैंने आपको बताया था कि ई स्पोर्ट अवार्ड्स में हमारे इंडिया से SA12 एंड मोर्टल नॉमिनेट हुए हैं। तो फाइनली गाइस आज हमको इसके रिजल्ट देखने को मिल गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ और अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ई स्पोर्ट्स मोबाइल गेम ऑफ द ईयर बना है मोबाइल लेजेंड बैंग बैंग। देन पूरे ई स्पोर्ट का गेम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है वेलोरेंट को। एंड अगर न्यूज के रिलेटेड बात करें तो ई स्पोर्ट कंटेंट एंड कवरेज प्लेटफॉर्म ऑफ द ईयर मिला है लिक्विपीडिया को। वैसे गाइस मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम भी इसके लिए अप्लाई करें। एनीवेज इसके बाद आता है गाइस फाइनली ई स्पोर्ट कंटेंट ग्रुप ऑफ द ईयर का अवार्ड। उसके लिए गाइस मैं आपको एक क्लिप दिखाने वाला हूँ जहाँ पर हमको काफी सारे रिएक्शन देखने को मिले। लिटरली गोल्डी भाई तो लाइव स्ट्रीम पर इमोशनली हो गए थे। आप देखिए SIQL रोक सकते भाई, मत करो चक्कर में, कोई नहीं ऐसे। Let's go. It's our third nomination back in India. क्या धक धक मार रहे हैं। First time could have been lucky, second time was a charm, third time firmly means that the best content group of India is the best in India. Let's go. Congratulations. तो या गाइस दिस शोज कि ये अवार्ड उनके लिए कितना मीन करता है। बाय द वे ई स्पोर्ट अवार्ड्स पर हमको रेगल्टो, स्पाइल गेमिंग एंड थक देखने को मिले थे। एंड उनका वो टाइम पर क्या लाइव रिएक्शन था उसके रिलेटेड भी गाइस आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, देखिए। And the winner is SIQL. एंड फिर इसी के अराउंड गाइस लाइव स्ट्रीम पर गोल्डी भाई थोड़ा सा ट्रोल किए वॉचिंग के रिलेटेड। आप देखिए। I mean, and I gotta talk to you about that. You guys take over the world. I mean, if you haven't heard of them, you live under a rock. You guys have won a ton of awards before as well. होस्ट बोल रही है यू आर टेकन ओवर द वर्ल्ड, यू गाइस आर टेकन ओवर द वर्ल्ड, बट हमें तो वॉचिंग ही नहीं आती। I'm glad that after 5 years we have been able to reach here. एंड अगर कुछ और रिएक्शंस की बात करें तो थग इस पर ये लिखे SA12 फैंस हु आर आवर फैमिली दिस इज फॉर यू। ओवर इमोशनल हो गया था स्टेज पे पहली बार, प्राइसलेस मोमेंट। बट साथ ही में गाइस अगर आप प्राइसलेस पर थोड़ा गौर करो तो प्राइसलेस का PR थोड़ा कैपिटल में है। तो लुक्स लाइक थग ये PR चीज क्रॉन्टन के स्टेटमेंट के बाद लिखे हैं, क्योंकि क्रॉन्टन PR के रिलेटेड कल बात किए थे। बेसिकली जहाँ पर सेट की जो ये PR का सेक्शन रहता है, ट्रॉफीज वगैरह, हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वेल SA12 के गाइस हमको ये अवार्ड विनिंग के बाद काफी सारे रिएक्शन देखने को मिले, लाइक ओमकार, घातक भाई, कमलजीत। एंड गाइस जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था कि SA12 के साथ साथ मोर्टल भी एक दूसरे कैटेगरी में नॉमिनेट हुए हैं, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए। जिसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मोर्टल ये कहे, यो डोंट बी अपसेट, हम लोग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं जीत पाए। होता है, वी कीप मूविंग, हमारे पास उससे बड़ी विक्ट्री है सेलिब्रेट करने के लिए। देन ये चीज के बारे में गाइस गोल्डी भाई भी लाइव स्ट्रीम पर बात किए थे। अब देखिए। यार देखो, आई डोंट थिंक दिस Mortal's loss or Mortal did not win it has to be justified anywhere. I mean, like, these are just legends जिनके बीच में nominate हुआ है, and being there Nomination ही winner है। I mean, like, I think representing India amongst the personalities from India amongst these giants is a big thing within itself. We have lot of big streamers, numbers में Mortal से कई गुना ज़्यादा आगे watching में numbers में, but it's a moment of pride for all of us. And he truly deserves it, no doubt. और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं BMPS के मोमेंट के बारे में, जहाँ पर टीम 4M के प्लेयर स्मोक के थ्रू पंक को नॉक एंड फिनिश कर देते हैं। एंड क्या स्मोक के थ्रू वो सिंपर भी फायर करने का ट्राई कर रहे थे, जो कि वॉल के दूसरी तरफ थे। तो ये चीज के बारे में गाइस रोबिन अपने लाइव स्ट्रीम पर बात किए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं वो क्या क्लिप थी। अब देखिए। फिर शॉट 4M के जो प्लेयर्स है वो देते हुए नजर आएंगे। एक डिसीजन यहाँ पर लेना पड़ेगा, स्मोक का बढ़िया कवर बनाया जरूर गया, पंक उनके ऊपर कुछ प्रेडिक्टिव स्प्रेज जाएंगे, नॉक किया गया और इंस्टेंटली वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा। मैं इसी चीज की चर्चा कर भी रहा था कि आप आगे निकल नहीं सकते, लेकिन एक और नॉक, व्हाट। तो उसके बाद गाइस काफी लोग, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, कि अब हमको BMPS में पेनल्टी भी देखने को मिलेगी। रोबिन से पूछ रहे थे क्या पेनल्टी इसीलिए रखी गई है, इस पर वो ये कहे, हाँ पेनल्टी का ऐसा सीन है, हमको भी लग जाती, बट मेन वो था POV सबमिट करने होते 11 साढ़े 11 से पहले। अगर तुमने नहीं करी तो फिर वो पेनल्टी दे रहे। कोई भी एक बंदा, अगर एक बंदा नहीं किया तो 2 पॉइंट माइनस, और अगर एक से ज़्यादा तो 5 पॉइंट माइनस। भाई स्मोक किया, स्प्रे दोनों रैंडम पंच के ऊपर, हाँ हुआ है, वही है POV हो गया POV। बाकी हैंडकैम का POV तो वो लाइव ले ही रहे हैं।
उसी वजह से अपने सर्वर के ऊपर ही ले रहे हैं। बार वही है, हर किसी को पीओवी देना मैंडेटरी है, भले टीम में कोई भी, इसलिए हर प्लेयर। एंड गाइस गोल्ड लाइक के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जी गोड के बारे में। तो गाइस अभी करंटली गोल्ड लाइक के प्लेइंग फॉर्म में हमको जी गोड खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो वो चीज के बारे में गोल्ड लाइक के आईजीएल पंक बात किया कि क्यों जी गोड नहीं खेल रहे थे। जी गोड क्यों नहीं खेल रहा? जी गोड को मैंने ही मना किया था खेलने के लिए, उसके भी रीजन वगैरह है जिसको मैंने पर्सनली समझाए थे। ओवर एग्रेशन वाला थोड़ा सीन, जैसे सिम का कभी ओवर एग्रेस कर देता है, तो मेरे को ट्राई करना था कि उसका ओवर एग्रेस कब काम आ सकता है टीम को, ये स्टार्टिंग के मैचेस में, समझ रहे हो? तो मैंने उसको उस हिसाब से ट्राई किया। और गोड का मुझे पता है कि वो कैसा बंदा, सब मतलब एक परफेक्ट प्लेयर होता है ना, जो सपोर्ट देता है टीम को, मारने के टाइम मारता भी है। तो मैं देख रहा हूँ कि टीम बैलेंस किस में होगी ज्यादा। एंड गाइस पंक बात कर रहे हैं तो 3 मैचेस के बाद वो बात किए गोल्ड लाइक के परफॉर्मेंस के बारे में। आप देखिए, वेल प्लेड पंको एंड टीम, आज डिसेंट डे था कल फोड़ना। आज का मतलब ठीक ठाक था दिन, डिसेंट तो नहीं, मतलब ठीक ठाक बोलूंगा। हमारे मिनिमम 35+ पॉइंट होने चाहिए थे जिस हिसाब से मतलब हम लोगों ने सोचा था, बट वो उसके अकॉर्डिंग गया नहीं, तो ऊपर नीचे हो गया थोड़ा। एंड इसके साथ साथ गाइस कल हमको लाइव स्ट्रीम पर एक एक्शन मूवी स्टफ देखने को मिला। बेसिकली जहाँ पर गोल्ड लाइक सिंह हवा में ही एक प्लेयर को नॉक कर देते हैं। फोटोज आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर क्राफ्टन इंडिया ई स्पोर्ट खुद भी इस पर ये लिखे थे, जस्ट सम एक्शन मूवी स्टफ बाय गोल्ड लाइक सिम। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे 12 सीड एंड क्रॉन्टन के रिलेटेड। तो कल की वीडियो में गाइस हमने पूरा देखा था, जहाँ पर काफी सारी चीज के बारे में क्रॉन्टन लाइव स्ट्रीम पर बात किए थे। एंड उसके बाद हमको ऐसे 12 सीड की तरफ से ट्विटर पर ट्वीट्स देखने को मिले थे। तो वो चीज के बारे में गाइस सेड अपनी लाइव स्ट्रीम पर बात किए। आप देखिए, कल मैं ट्विटर पे बहुत ज्यादा बजा, और बजने का एक रीजन होता है, मेकिंग सच कमेंट्स लेस देन 24 आवर्स बिफोर ई स्पोर्ट्स अवार्ड इज गोइंग टू हैपन। इट इज रिडिकुलस, you know, when your rosters, your CODM rosters are performing internationally। हमारे बहुत यहाँ पे क्रिएटर्स ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, हम लोग को कभी जेलसी नहीं हुई। बट देन यू ऑन द अदर हैंड मेकिंग सच कमेंट, और मैं अभी कुछ मैनेजर हूँ नहीं, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को जो मन में आएगा मैं बोलूंगा। बहुत गुस्सा आया मेरे को। उनके जो फुटबॉल के प्लेयर्स हैं वो लोग भी जब खेले थे, मैं कितना खुश था उनके लिए, मैं स्ट्रीम पे कितने खुशी से मैंने वो चीज़ बोली थी। इंडिया में लड़ते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ेंगे, मारामारी करेंगे, जितना करना है हम लोग कर सकते हैं। बट जब इंडिया का कोई अपने को बाहर रिप्रेजेंट करता है ना, तब इंडिया एकजुट हो जानी चाहिए। तब फिर होना नहीं चाहिए कि एसएटीएल अलग, ये अलग, वो अलग। देन यू शुड बी टुगेदर बिकॉज इट इज इंडिया बीइंग रिप्रेजेंटेड। ये क्या मिसडायरेक्शन होता है, ये क्या होता है, मेरे को समझ में नहीं आता है। प्लीज ग्रो अप। एंड इसी के साथ साथ गाइस वो बात किए पीआर अवार्ड के बारे में। जो भी इसको पीआर प्लान्ड पेड अवार्ड बोल रहा है, मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ कि कभी आप नॉमिनेट हो। अगर हो गए गलती से, टचवुड, आई होप आप भी नॉमिनेट हो गए तो फिर वोट अपील मत करना। तो फिर यहाँ वहाँ बोलना मत कि हमें वोट करो, काश हम लोग जीते, फिर बोलना मत। फिर उस दिन मैं देखूंगा अगर किसी ने कमेंट किया, किसी ने पोस्ट किया, स्टोरी डाली कि हमारे लिए वोट करो, फिर मैं वापस आके बोलूंगा यार ये तो पेड अवार्ड था, क्यों वोट मांग रहे हो। फिर तभी उस टाइम पे मैं बोलूंगा, आज मैं बोल नहीं रहा हूँ। बट आई होप टचवुड आप भी नॉमिनेट हो कभी कोई टाइम पे। और देखो यार, पीआर पेड अवार्ड बोलने के लिए आप लोग एक जरा थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस होगा ना, ई स्पोर्ट्स अवार्ड में देखो और कौन से लोग नॉमिनेटेड है, कौन से ऑर्ग्स नॉमिनेटेड है, कौन नॉमिनेट हुए हैं जिस साल हम लोग जीते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि हम लोग एज एसएटीएल वो ऑर्ग से ज्यादा पैसा दे सकते हैं अवार्ड खरीदने के लिए, तो फिर आप स्कूल जाओ वापस। आप समझो ये ऑर्ग्स का वैल्यूएशन क्या है, वो लोग क्या टाइप का पैसा कमाते हैं, आप स्कूल जाओ वापस। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है क्रॉन्टन की तरफ से। वो बात किए थे नियो के बारे में। अब ये चीज तो गाइस आपको ऑलरेडी पता ही है, नियो पहले टीम गोल्ड लाइक का पार्ट थे, बट देन सडनली वो टीम गोल्ड लाइक को लीव कर देते। बट इसके बाद जब कल क्रॉन्टन लाइव आए तो काफी लोग उनको लिख रहे थे कि अब वापस से हमको नियो गोल्ड लाइक में देखने को मिल सकते हैं, जिस पर वो ये कहे, नियो नीडेड। अरे नियो तो हमेशा अपने साथ ही है, जो भी था गाइस वो नियो का डिसीजन था। बट नियो, मैं कभी ऐसा सोचा नहीं कि नियो गॉड लाइक में नहीं, नियो ऑलवेज हमारे साथ, ऑलवेज। ले लो भाई गॉडेल में नियो को। ओके ब्रो, पाशा को मिस करने वाले भाई हम भी मिस करते हैं, ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली हम मिस करते हैं। क्रोंटे भाई नियो अभी गाली नहीं देता, उसे गॉडेल में वापस ले लो भाई। नियो कसम से कह रहा हूँ, मतलब नियो काफी चेंज हुआ है अच्छे वे में, और मतलब मैं खुश हो गया उसके लिए। जो भी हुआ पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपना फ्रेंड है, हमेशा रहेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। बीच में थोड़ा लेफ्ट राइट सीन हुआ था, बट ठीक है, उसको भी रियलाइजेशन है उस चीज का, अच्छी बात है। एंड गाइस ये वीडियो की शुरुआत में हम लोग ई स्पोर्ट अवार्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वो लाइव स्ट्रीम पर हमको युजवेंद्र चहल भी देखने को मिले थे। बेसिकली जहाँ पर वो एसएटीएल क्रिएटर्स एंड फैमिली के बारे में बात किए। आप देखिए, we are like a family and we are just connected from as a not work wise, as a human being we are connected. I'm so happy I'm the part of the soul. आप पता नहीं मेरा कॉन्ट्रैक्ट कब दोगे, कौन से लोकर में छुपा के रखा है आपने। एंड डेफिनेटली अक्टूबर में प्लान बनाएंगे, we'll have go somewhere to chill and God bless you all and please good luck, ट्रॉफी घर आ रही है। एंड इसी के साथ साथ गाइस ई स्पोर्ट्स अवार्ड से हमको रेगल टॉस की एक क्लिप भी देखने को मिली थी, जिस पर गोल्डी भाई भी रिएक्ट किए। आप देखिए, all this, how's it been so far for you? I have landed a day before and it's been so amazing so far. The city is too good. So
Perfect. And Amish, same question to you. काम गया ऊपर से You've नीचे been to तक काम multiple गया। different esports awards. और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है AKOP की तरफ से, जिसके बारे में ओरेंगुटैन के IGL आरू बात किए। तो गाइस टीम ओरेंगुटैन में AKOP की काफी इंपोर्टेंस है एंड ये चीज वो काफी बार प्रूव भी कर चुके हैं। अभी रिसेंटली BGMS के वो MVP भी बने थे, तो फिर क्यों BMPS के राउंड 1 के फर्स्ट डे पर वो खेले ही नहीं? इसके बारे में आरू बात करते हुए ये कहे, इसलिए नहीं खेला गाइस आज क्योंकि हम लोग 5 मैन हैं, तो परफॉर्मेंस बेसिस ये ऐसा नहीं था कि मतलब परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन 5 तो शफल करके सब लोग ट्राई कर रहे हैं खेलने का, समझ रहे हो? सब लोग कोई चांस ना देना, क्योंकि ऐसा नहीं हमारा कोई फिफ्थ है, 5 मैन है, सब लोग शफल करके खेलेंगे। कल खेलेगा गाइस, देखिए देखने कल आ जाना। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं BMPS वीक 1 डे 5 के बाद ओवरऑल स्टैंडिंग। आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो नंबर 1 पर चल रहे हैं कार्निवल गेमिंग विद 42 पॉइंट्स। देन टीम सोमराज जो कि है VX3 अभी ये #2 पर विद 40 पॉइंट्स। नंबर 3 पर है टीम सोल। गुड लाइक देखने को मिल रही है #7 पर। अगर नेक्स्ट चार्ट की बात करें तो आप स्क्रीन पोस्ट करके टीम्स पढ़ सकते हो। सो गाइस जस्ट लाइक विजो की टीम सोल अभी ये #3 पर विद 34 पॉइंट्स। तो मैचेस शुरू होने से पहले मेजी बात किए थे टीम सोल के बारे में एंड एग्जैक्टली वो क्या कहे थे पहले आप देखिए। वैसे भाई आज बोलो सोल के मैचेस अच्छे नहीं जाएंगे भाई टेबल टॉपर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 मैचेस में शायद सोल 70 के आसपास का पॉइंट्स निकाल जाए आसानी से। इशू नहीं होना चाहिए। हैदराबाद हाइड्रास का मिरामार स्ट्रॉन्ग है। आज 70 पॉइंट सोल वाले निकाल रहे हैं, ये तो निश्चित है। 3 मैचेस सोल 10 पॉइंट्स नया 70। 3 में से 2 चिकन डिनर तो जा रहा है उनके पास, ये तो हम लिख के दे सकते हैं। एंड जस्ट लाइक गाइस उन्होंने टीम सोल के 70 पॉइंट्स बोले बट टीम सोल उसके हाफ निकाले। तो काफी टीम सोल फैन मेजी को बोल रहे हैं कि भाई आप हमारी टीम के बारे में मत बात करो। एंड गाइस मेजी बात कर रहे हैं तो वो बात के बीबी के स्लॉट के बारे में इन BMPS। वैसे भाई बीबी को कैसे स्लॉट मिला? उनके पास BGS के अचीवमेंट भी नहीं है। 7 शोर का स्लॉट हो गया क्योंकि वो लोग बीबी में गए। स्लॉट और को मिलता है, स्लॉट और को नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास टीम का 50% से ज्यादा हिस्सा है, जिनके पास भी 50% से ज्यादा हिस्सा है, उनको स्लॉट मिलता है, चाहे वो प्लेयर्स हो चाहे वो और हो। तो बस गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।